तो जो आनंद हमारा संत लोग ने फकेरी में बताए ओसु कामेरी में नहीं मिली सकतो। रंगदास ने और उनकी पत्नी ने वो मोहर अशरफी नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? कि वो समझता था कि किसी दूसरा की संपत्ति आए गिरी गई ओखी आत्मा के दुख पहुंचेगा तो ये अपन ने फलीभूत नहीं होना कि अपन तो लक्कड़ बेची ने पेट भर ले आऊंगा। तो हमारा संत न का ये हाल था। अब आजकल हम नकल जरूर कर लेवा और नकल नहीं करनी चाहिए। जो भी अपनो अनुभव हो वो दर्शावनु चाहिए। नकल हम तो संत न का पेरवास न पर ध्यान देने लगी जावा कि यार सिंगाजी बाबा धोती कमीज माथा पर पागड़ी भी रहती थी, हाथ में लाकड़ी भी रहती थी, लेकिन हमारो लाकड़ी तरफ ध्यान गयो, कमीज तरफ ध्यान गयो, पगड़ी तरफ ध्यान गयो, लेकिन हमारे ओले ध्यान नहीं गयो कि उनकी रहनी काई थी। धोबी का कहीं नहीं कोयो उन्हें इतनी मुठ मारना का बाद भी कहो कि भैया हम थारा कारण नहीं जाता, हम तो हमारी गाय भसीने का कारण जा रहा है। हमारो ध्यान ओले क्यों नहीं जातो? हमारो ध्यान उनका कपड़ा न तरफ जाज, उनकी कुबड़ी तरफ जाज। हमारो ध्यान बुखारदास बाबा उनकी पागड़ी पर भी ध्यान हमारो जाज कि यार धोती कमीज बुखारदास बाबा की बढ़िया सफेद पागड़ी थी। अरे पर तुम्हारो ओले ध्यान क्यों नहीं गया कि उनका बुखारदास बाबा कहता क्यों था? अपन न कदी बुखार आवा न बुखारदास बाबा का पास जावा कह दिया कि दादा मक बुखार आई रोज, तो कह दे कि जा थारो बुखार आप मखा आई जाएगा, तो अपना बदला में उनका शरीर का बुखार आवन वो दुख भोगता था जो उनको बुखारदास कहता था। अब हम बिना कारण पागड़ी बांध लिया ना, लोग न का बुखार आई रहा ना, हम कहीं नहीं तकलीफ दूर करा तो कहीं फायदा मिले। उनका प्रमंस क्यों कहता था? उनका प्रमंस एखालन कहता था कि अगर कुत्तो उनका भेड़ा आई न जीवन लगी जाए वो कुत्ता कभी नहीं भगाड़ता था। एखाली उनका प्रमंस करता कहता था। हम आसो कर ले कहीं नहीं करा तो फिर हम कह लेन उनकी पागड़ी बांधा। ये मत सोचो कि बाबा पागड़ी नहीं एखालन होगी स्वयं बड़े कले नहीं, फालतू की बात न निकाल लो। फालतू नहीं, ये बात हकीकत है। प्रमंस उनके एकासी कहता था क्योंकि एक बार बुखारदास बाबा जा रहा था और एक चमारन माए अपना पति की रोटी लेने खेत में जाती थी, अमाड़ी की भाजी और ज्वार को रोटो। ओखो बाबा जैसा सामना होता देखा होगा, मन का अंदर स्वभाव आयो कि देखो अपन परमात्मा ने निच श्रेणी में जन्म दियो। अगर अपन चाहवा संत महात्मा की सेवा करनो, संत महात्मा का भोजन कराड़नो, तो अपन उस योग नहीं है। असो भाव मन में आयो माता राम का। जैसा आज बुखारदास बाबा करीब आया कहने लगा कि भाई मके बड़ी जोर से भूख लगी, मके एक रोटी दे दे। तो माता राम ने उसी वक्त अपनी रोटी छोड़ी और अमाड़ी की भाजी और एक ज्वार की रोटी दे दी। बुखारदास बाबा खाएगा पर लेकिन हमारा शरीर का ना देख ही लियो। गांव माई ने चर्चा करी कि यार ये बाबा तू आज चमारन माए का हाथ की रोटी खाता था, कैसा बाबा हो गया यार ये? तो जब लग हमारा विपद भाई सरीका को पता लगा कसा का ही बाबा, इनका बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो आसाम आज उन्होंने उनका हाथ ही खाई, कलारू कोई का हाथ की खाएगा। शब मिली दो चार गया कि बाबा हमने आसो सुनियो, तुमने आसो नहीं करना चाहिए। कहे कि नहीं नहीं मैंने आसो कहाँ करो, कौन कहे कि मैंने रोटी खाई होगी? तो हमारा शरीर का अज्ञानी ने देखे तो कहने लगा कि बाबा झूठ मत बोलो, आपने खाई, हमारा सामने खाई। बुखारदास बाबा ने हाथ डाले अपने बगल में और निकाल दी अमाड़ी की भाजी और ज्वार की रोटी। कह दिया कि भैया वो को भाव थो तो मैंने धर ली, वो खाई नहीं है, ये उनको काम थो। हमको उनकी रहनी पर ध्यान देनु जे, हमको उनका पेरवास पर ध्यान नहीं देनु है कि वो काई पेरता था, लेकिन वो रहनी किना प्रकार की रहता था हमको वो जाननु छे। सिंगाजी महाराज की रहनी पर हमको ध्यान देनु जे, उनका कपड़ा न पर ध्यान नहीं देनु है कि वो काई करता था, काई पेरता था। क्योंकि कामी, क्रोधी और लालची स्पष्ट लिखो खेमदास जी महाराज ने पुराण में कि कामी, क्रोधी, लालची इनसे भक्ति नहीं होए। अरे भक्ति करे कोई सुरमा जो जाति वर्ण कुल खोए। ये इतना लोग तो भक्ति नहीं कर सकता था, हम तो फिर सभी इनमें एकादो गुण भी आ जाए एकामसी तो नहीं कर सकता, हम तो सारा गुण संपूर्ण छे। जब तो को नाम कह दियो भक्ति, क्योंकि वह कथे रुकती नहीं है, वो पाछे जेकासी भगाज वो जो का हासिल करे। इधर सिंगाजी महाराज राजा घर नौकरी करते करते इनका सवा युग 15 साल व्यतीत हुई गो।
एक दिन छुट्टी का ऑफर अपना घर मुकाम हरसुद आयल था, अपना निवास पायल था। बड़ा भैया लिम्बा बाबा कहने लगा कि भैया हम गाय भसीने का काम में व्यस्त रहूं, समाज में जानो आवनो नहीं हो तो गिन्नाथ के घर पंगरण हुई और ताको न्यू तो पहुंचे आई। भैया गिन्नाथ आने के अपने समाज की पंगच्छे ग्राम भैसावा का अंदर तुम ड्यूटी करने रोज भामगढ़ जाओज, कल भी ड्यूटी करने जाओगे का बजाय यहाँ से आज रवाना हो जाओ, रात भर विश्राम समाज का काम कर लीजियो, भैसावा में रुकी लीजियो, समाज से मिली जुड़ी लीजियो और सुबह तुम्हारी ड्यूटी करना भामगढ़ चले जाओ, भैसावा से भामगढ़ तुमका आरू भी पास पड़ी जाएगा। सिंगाजी बाबा बड़ा भैया की बात मानी न, नियुक्ता के संग चलकर आए, नियुक्ता के संग चलकर आए और सांझ समय पहुंचा था। शाम का वक्त सिंगाजी बाबा अपना हरसुसी ग्राम भैसावा गया। उससे आए मनरंग देवा, मनरंग बाबा जिनका कल जन्म को इतिहास बताया, तो सिंगाजी महाराज का गुरु महाराज ये रामनगर चरखेड़ा करने वाला, इनको निमंत्रण भी गए तो भैसावासी, तो ये भी भैसावा आया। उससे आए मनरंग देवा और हरिगुण गावे निर्गुण भेवा। ये निर्गुण को भेद जानना वाला संत, निर्गुण वाणी कथन करना वाला संत, इनको बुलाओ तो ये भी गया। उससे आए मनरंग देवा हरिगुण गावे निर्गुण भेवा। राम नगर में बसे मनरंगा और राम रमे तीनों की संगा। मनरंग बाबा का दो शिष्य पशु भी था, एक कुत्तो और एक बोदो। जब भी ये सेठ लक्ष्मण शाह का यहाँ से सिहाड़ा मथेला से सामान बुलाता था, कुत्ता का गला में चिट्ठी लिखी न बांधे, बोदा पर खुर्ची रखता था, ये दो पशु जाता था और सामान सेठ चिट्ठी छोड़ गला मसी पड़े देखी ले कि केतरो सामान लिखे बाबा ने उतरो रखी दे। एक बार जब ये सामान लेने पशु आई रहा था तो ये तलवड़िया और जावर और सिहाड़ा का बीच जो नदी बल्दी नदी छे, वहां चोर लोग ने विचार कर लियो, कहने लगा कि पशु न का पास से सामान उतारना मामूली बात है, तो सामान बोदा पसी उतारने लगा। पर लेकिन बहुरा माल मनरंग बाबा की रक्षक आए, आज उनका स्थान पर चार चार लगेल छे। चोर न काटने लगी, सामान छोड़ दे तो नहीं काटा, सामान ले जाए तो काटा, बोदा पर वापस सामान जमा दियो। उना दिन से वो नदी कबलती नदी का। तो ये मनरंग बाबा भी आया था। यहाँ तक बोदो पशु की एवनी में जरूर हो, लेकिन गुदा का रस्त संस्कृत पढ़नो जानतो तू। तो आज उनकी वो पशु न की समाधि की भी पूजा हो रही थी। तो इस संत को भी निमंत्रण थो कि उससे आए मनरंग देवा हरिगुण गावे निर्गुण भेवा, तीनी समय सूरत सम्मानी काना। क्योंकि हम आज जब भी समाज में हम हमारा शरीर का संसारिक लोग इकट्ठा हो, हम हमारा संसार की बात न करान कि भैया जमीन केती छे, पोरिया पारे केता छे, गाय भसी न केतरी छे, लेकिन हमारा संत न के ये बात से लेणु देणु नहीं रहतो तो। मनरंग बाबा निर्गुण का जानना वाला संत था, निर्गुण का उपासक संत था। ये संसारिक लोग न से अलग सलग हटी ना, और हमारा जानी ऐसा स्टेट लगी ना, पब्लिक कभी थोड़ी सुनावता था, वो एकांत में बैठी ना अपना मन का कहता था कि समझी ले रे मना भाई, अंत नहीं होए कोई अपना। हे मन तो आधी सी अनादि तक थारो कहीं से कहीं तक अंत नहीं है, और फिर 84 में जाई रोज जिनका कारण अंत में थारो वो भी साथ देना वाला नहीं है, तो तू आसो करी क्यों रोज, समझ तो क्यों नहीं समझी ले रे मना भाई, अंतन होए कोई अपना। तो तीनी समय सूरत सम्मानी काना। ये कान पर सिंगाजी महाराज का आवाज आयो, मन का अंदर विचार करने लगा, जब एको अंत नहीं है, अंत में कोई साथ नहीं दी तो फिर ये नौकरी क्यों कर रोज, ये परिवार का बंधन में क्यों बंधेल छे। मनरंग बाबा का सामने आसन लगे ने बैठीगा और एक चीज से भजन का सुनने लगा। मनरंग बाबा अपना पद का आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, आप निरंजन निर्गुणा, हे मन तू स्वयं निरंजन निर्गुण निराकार तू खुदा है, लेकिन श्रगुण टटी ठाना। ये श्रगुण रूपी शरीर रखी न कहना माई जाए कि फलानो भैयो आए, वो ढेकानो भैयो आए, पशु न तरफ ध्यान जात तो कह दें कि वो फलानो जानवर आए। क्योंकि ये श्रगुण रूपी शरीर रखना का बाद देखो नाम रखी गो। जैसे अपन एक सोना की ईट खरीदी लेवा, शायद तुम तो खरीदी भी सको जाए, नहर को पानी चाहिए, हम तो पानी पीना से परेशान छे। सोना की एक ईट खरीदी ले, मसी थोड़ा सा झुमकी बना लिया, हार बना लिया, आभूषण 4 घराड़ लिया, अलग अलग नाम बजन लगी जाएगा कि पंचली आए, झुमकी आए, कई कई नाम आज मखत आओ तो नहीं, क्योंकि हमारे पास सोनो है नहीं। और अगर कभी सुनार का कहीं वो सारा आभूषण का गलाड़ ले
और वापस इकट्ठी ईट बना लिया तो फिर ओकर सोनो को वो ईटे कहवांगा कि सोनो आए। इसी प्रकार से ये जीव सब एक जाए, ईश्वर को अंश आए। मैंने कल ही बताया तो, क्योंकि एक जीव बुद्ध आई जाए ये शरीर रखना का बात, और ये जीव बुद्ध से परे हुई जाए तो फिर वो निराकार हो जाए, क्योंकि जीव बुद्ध छोड़ ब्रह्म बुद्ध आवे जब साई सरी का हो जावे। लेकिन हमका सबका जीव बुद्धि छे, ब्रह्म बुद्धि आवती नहीं। तो मनरंग बाबा कज की तू स्वयं निरंजन आए, निर्गुण आए, निराकार आए, लेकिन ये सरगुण टटी ठाना और यहाँ आई न ये माया के फंद में नर आन भुलाना, अंतन होए कोई अपना। सिंघाजी बाबा इस पद को बहुत ध्यान से सुनी राज। मनरंग बाबा अपना पद का आगे बढ़ाओ तो ये कहने लगा कि काया कठिन गढ़ चेड़ना, क्योंकि ये कायागढ़ का जितनो कोई बच्चा को खेलनी है, निर्गुण नेड़ा नजर नहीं आवे, ये ऐसा विकट है पंत, निर्गुण तंत पहचान लीजो रे कोई संत। मनरंग बाबा कज भैया काया कठिन गढ़ चेड़ना, दूर है पैयाना। अरे यहाँ घड़ियाला बाजत पैर का, पल पल पर हमको संकेत भी मिले, हम जाना भी और जानत बूझत करे डिटाई तो अवश्य नरक में जाई। जो अनजान में गलती करे जो परमात्मा माफ कर दे, लेकिन जानते समझते जे का हाथ गलती हो वो भगवान कभी माफ नहीं करता। जानत बूझत करे डिटाई अवश्य नरक में जाई। मनरंग बाबा कहने लगे घड़ियाला बाजत है पैर का, अरे वो दुर्देश को जाना, अंतन होए कोई अपना। जब लग हम उस समझ का घर में नहीं जावांगा, जिना प्रकार से हम बाजार में घी बेचने जावां, घी का अच्छा अच्छा परखैया आवज ले जा अपनी उंगली में और अपनी हथेली तलवाए के ऊपर घसी ले और सुन आप बढ़िया यार शुद्ध है, बिल्कुल अच्छा घी है, ले लो 2 किलो नाप दे। अरे अच्छा भी है, शुद्ध भी है, लेकिन है कैसा? आज तक कोई ने घी को स्वाद बतायो कहीं? बस आसो को आसो छे, ये सिर्फ समझना को विषय आए। वो तो हमारा शरीर का ही ऐसा एरिया ना कभी पल्ला नहीं पड़ी है, हम 4-4 घंटा चिल्ले राज, क्योंकि खाली घड़ा आवाज करज। अभी हम खाली घड़ा छे, अगर कभी घड़ो बिल्कुल फुल हो जाए तो फिर तो मुखा मारो टिपरी तो बचतो नहीं। हम खाली घड़ा है, जितना भी चिल्ले रहा, छाती ठोकी न चिल्ले रहा, जोर से माइक लगे न चिल्ले रहा, एकदम खाली घड़ा मान लीजिए। और तुम्हारा मन में आशा जरूर सोचता होगा कि बाबा को पंखो भी लगाई दियो, 2-2 गादी लगाई दी, अपन ये नेट पे बैठिया जे हम भी तपी रोज। लेकिन तुम तराजू को तो जानो, अपन तराजू का 2 पलड़ा आवज, और कहीं भी वजन को अकाउंट तोलान को उठावन काटा का तो ऊपर कहां को पलवा आवज, जेखा में वजन कम हो जो हल्को हो। तो ये ऊपर यो मंच तुम्हारा से जरूर हमारो लगाई दियो जी, लेकिन हल्को पलड़ो छे और भारी तुम्हारो ज पड़े, क्योंकि वजन अभी भी ज्यादा है।